वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और साथ हम बात करेंगे रेडिएशन की एप्लीकेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, इसके यूजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो जो आपने कभी गांव का अगर आपका ट्रैवल हुआ तो देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में ना ग्लास या पॉलीथीन शीट प्लास्टिक शॉपर जो होता है का एक हट बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है। जो ज़मीनें होती है ना खेती बाड़ी के लिए, काश्तकारी के लिए, वहाँ पर उन्होंने पॉलीथीन शीट लगाई होती है। आपने सर्दियों में गांव में देखा होगा। उसके अंदर अंदर वेजिटेबल्स उगाई जाती है, सब्जियां उगाई जाती हैं और ये वो सब्जियां होती हैं जो कि गर्मी के मौसम की होती हैं। इसमें क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो जो गर्मी वाली सब्जी होती है ना, इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो एक हट बना देते हैं प्लास्टिक शीट का। ग्लास का भी होता है, ग्लास का अक्सर घरों में ये लोग बनाते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल बनाते हैं तो ये प्लास्टिक का बनाते हैं, पॉलीथीन शीट का बनाते हैं। ठीक है, ये या तो फिर ग्लास का होता है या फिर ये पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक इसको बोलते हैं, का ये बना होता है। तो इसका होता ये है कि वर्क ये होता है कि जब सन से रेज आती हैं, सपोज के ये हमारे पास वो हट है और ये ग्लास का बना हुआ है, सपोज करते हैं यहां से सन से रेज आती हैं। अच्छा, ये जो ग्लास या पॉलिथीन शीट होती है ना, ये ओनली शॉर्ट वेव को अलाउ करता है, शॉर्ट वेवलेंथ। वो वाली वेव्स जिनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है ना, वो एंटर हो जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं वो एंटर नहीं होती। जब ये एंटर होती हैं, यहां से टकराएंगी, टकरा के जब वापस जाने लगेंगी तो ये ग्लास या पॉलीथीन शीट होगी, ये इनको वापस निकलने से रोकती है। बस इतना काम है, जिसकी वजह से इसके इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेव्स जो होती हैं ये बाहर निकल नहीं पाती, यहीं पर ट्रैप करना शुरू करती है। कभी इधर टकरा रही, कभी इधर टकरा रही, कभी इधर टकरा रही, कभी इधर ट्रैपिंग होना शुरू होती है, टकराना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो इनसाइड ऐसा लगता है जैसे मौसम जो है ना वो समर चल रहा हो, टेम्परेचर इनसाइड बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से वो समर में जो सब्जी ग्रो करती है वो फिर इस शीट के इस ग्रीन हाउस के अंदर वो ग्रो करती है। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्लास के या पॉलिथीन शीट का बना होता है। क्लियर हो गया। अब अगर इसको हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें ना, हमारे अर्थ की बात करें, तो अर्थ में बिल्कुल कुछ इस तरह से ही हमारे पास बनता है। ये अर्थ है, सपोज करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये एक ओजोन लेयर होती है, डिफरेंट स्फीयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, 4 स्फीयर्स। ये सन है हमारे पास। अब सन से रेडिएशन आती हैं। अब अर्थ के बाहर, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, हवा है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, और साथ में इसके वाटर वेपर, वाटर के ड्रॉप्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अब जब रेज यहां से सन से आती हैं, अगेन वही जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है वो यहीं पर रह जाती है, जो शॉर्ट वाली होती है वो टकराती हैं, आकर अर्थ से वापस जब जाने लगती हैं, तो ये जो लेयर होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल, ये वर्क करते हैं बिल्कुल इस ग्लास या पॉलीथीन शीट की तरह। जिस तरह इस वाले केस में ये पॉलीथीन शीट इस वेव को बाहर निकलने से रोक रही थी ना, बाहर नहीं जाने दे रही थी, इसी तरह जब ये वेव सन से वेव आने वाली रेडिएशन अर्थ से टकराएगी, वापस जाने लगेगी, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद है, ये इस वेव को बाहर जाने से रोकेगी, जिसकी वजह से ये अंदर ट्रैप हो जाएगी, इधर फिर टकराएगी, फिर आएगी, फिर टकराएगी, फिर आएगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब आपने सुना होगा साइंटिस्ट का ये एक और दावा है कि एक वक्त ये आ रहा है कि जितने भी ग्लेशियर जो है वो ऐसा पिघल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, इसी वजह से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो एक वक्त ये आएगा कि जो मालदीव का शायद बारे में, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यही है, ये पानी में डूब जाएगा, एक वक्त वो आएगा। अब मुझे श्योर नहीं कंट्री कौन सा, मालदीव है, बट आई एम नॉट श्योर, या नेपाल है, आई एम नॉट श्योर। ये अगर आप कर सकें तो कंफर्म जरूर कीजिएगा।
एनीवे वो जो होगा ना वो पानी में डूब जाएगा, यानी कि इतनी हीट बढ़ रही है दिन ब दिन, जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी जो है वो मतलब हर चीज जो है वो तहस नहस हो जाएगी। खैर, तो ये इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की एप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस की। इसकी एप्लीकेशन में सिंपल है, हम जस्ट ओरली बात करेंगे। एप्लीकेशन में, रेडिएशन की एप्लीकेशन में और कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट में, थर्मस का आपको पता ही होगा। थर्मस के अंदर हम चाय रखते हैं तो वो हम घंटों तक उसको ठंडा नहीं होने दे सकते, उसको हम रिजर्व कर देते हैं कि वो घंटों तक गर्म ही रहे। रीजन क्या है? कभी आपने देखा कि थर्मस को कभी तोड़ कर देखा आपने? थर्मस के कभी अंदर देखा है आपने? थर्मस के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है, आईना लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है। अब आईना, मिरर, शीशा क्या करेगा? रिफ्लेक्शन का काम करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। उसके अंदर हम चाय डालते हैं, शीशा है अंदर, इनसाइड जो लेयर है वो शीशे की है, हम चाय डालते हैं, चाय की रेडिएशन का काम, चाय क्योंकि हीटअप है तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगे जो कि इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शीशा अंदर लगा हुआ है चारों साइड पर, उसका काम क्या होगा कि उन रिफ्लेक्शन करना। शीशे का काम क्या होगा? मिरर का रिफ्लेक्ट करना। तो वो चाय से निकलने वाली रेडिएशन को बाहर नहीं निकाल सकेगी, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगी, सॉरी बाहर नहीं निकाल सकेगी, बल्कि सारे से रिफ्लेक्ट करेगी वापस चाय, जिसकी वजह से चाय जो है वो घंटों तक गर्म रहती है। इसके अलावा अगर हम आउटसाइड देखें उसके थर्मस के, तो उसमें फोम लगा होता है, स्टीरियो फोम लगा होता है जो बाहर से आने वाली रेडिएशन को रोक कर रखती है, अंदर नहीं जाने देती, ठीक है, जिसकी वजह से चाय गर्म रहती है। खैर, ये इसकी एप्लीकेशन होती है, कॉन्सिक्वेंसेस का रिजल्ट होता है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।